स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। 30 मिनट देरी से परीक्षा खत्म हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक क्वेश्चन बैंक वायरल हो गया जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ता हुआ महसूस किया गया, जिस वजह से टॉप टू बॉटम हड़कंप मचा। पेपर लीक तो नहीं हुआ है, इस डर से पुलिस मुख्यालय अंदर तक हिल गया। क्वेश्चन बैंक की जांच की गई तो पाया गया ये तो फर्जी है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। ये इंश्योर करने के बाद जो क्वेश्चन बैंक मिला है वो फर्जी है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स को परीक्षा केंद्र भेजा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, क्या जानकारी है? यह है कि आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का चौथा दिन था और करीब 2 पारियों में पेपर चलना था। होमगार्ड के जो आज एग्जाम थे, दूसरी पारी में होमगार्ड के लिए एग्जाम था, पहली पारी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एग्जाम था। लेकिन आज चूंकि अंतिम दिन था, इसी बीच सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन बैंक वायरल हुआ और क्वेश्चन बैंक की जानकारी जो है राजस्थान पुलिस मुख्यालय तक पहुंची, कंट्रोल रूम तक पहुंची। उसके बाद जो है पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, मुख्यालय में हड़कंप मच गया कि कहीं ये पेपर कहीं वायरल तो नहीं हो गया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों की टीम गठित की गई। उसके बाद उस क्वेश्चन बैंक की जांच की गई। जांच में सामने आया कि यह क्वेश्चन बैंक नकली है, फेक है और इसका असली पेपर से कोई संबंध नहीं है। उसी के बाद इस असली पेपर को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। ऐसे में करीब आधा घंटा लेट जो एग्जाम हुआ और राहत की सांस जो है पुलिस महकमे ने ली। जी, फेक क्वेश्चन बैंक किसने वायरल किया, क्या उसकी मंशा थी, इस संबंध में कोई जानकारी जुटा पाई है जांच टीम? देखिए, जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई वो यही है कि जो व्यक्ति है, जो युवक है, उसको नामजद किया है, आइडेंटिफाई उसको कर लिया है, लेकिन ये कहाँ से वायरल हुआ उसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। हाँ, क्वेश्चन बैंक वायरल करने वाला कौन है पुलिस तक तक चिन्हित हो गया, लेकिन उसके बारे में जो है जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। लेकिन जल्दी ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। फिलहाल जब हमारी कैंडिडेट से बात, उनका कहना था कि आधे घंटे पेपर लेट शुरू हुआ, तो ऐसे में हमको इंतजार काफी करना पड़ा। लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी है उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उनका पेपर जो है आधा घंटे लेट क्यों शुरू हुआ। और जब हम इसकी पड़ताल हम करने गए तो पड़ताल में सामने आया कि क्वेश्चन बैंक जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वो बाद में फेक निकला। और ऐसे में आधे घंटा जानकारी के लिए अलवर में आग का तांडव सामने आया है। यहां नालपुर पहाड़ियों में आग लगी हुई है। इस सूचना से आग से हड़कंप मचा हुआ है। हवाएं तेज चल रही हैं, जिस चलते आग फैल भी तेजी से रही है और उस पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि वहां मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन तेज हवा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। नालपुर में जो पहाड़ियां हैं वहां पर भीषण आग लग गई, जिसे देखते ही हड़कंप मचा। तुरंत ही सूचना दी गई दमकल विभाग को। दमकल मौके पर भी पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बना है मौसम, क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं। ऐसे में आग तेजी से फैल भी रही है और आग बुझाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। डूंगरपुर जिले के बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के आमझरा गांव में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला। वारदात के बाद पति 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ फरार हो गया। पुलिस के अनुसार बीती रात शराब के नशे में पति पत्नी में झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने पत्नी को लात, घूंसों और लठ से मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की। शहर दर शहर लगातार हिंसा के खिलाफ वीएचपी समेत कई संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आरोप है हिंसा रोकने में प्रशासन विफल रहा और हिंसा के बाद एक तरफा कार्रवाई हुई। करौली से शुरू हुआ शहर शहर हिंसा का सिलसिला मरुधरा के आधे दर्जन से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें हैं जोधपुर, जैसलमेर, राजसमंद और पोखरण की, जहां हिंदू आस्था पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया।
अलवर में पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में तथाकथित जो सेक्युलर का राग अलापते हैं उनके द्वारा और सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है उनके द्वारा जगह जगह हिंदू मार खा रहा है। 2 और 3 मई को जोधपुर में हुए उपद्रव के विरोध और फिर पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धरना दिया। इस धरने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शरीक हुए और सरकार पर हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी की है और पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते गृह मंत्री की है। तीनों अशोक गहलोत साहब हैं। ये जो फेलियर हुआ इसके ऊपर वो जवाब देंगे। तो जैसलमेर में भी विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि राजस्थान में हिंदू नव वर्ष से लेकर अब तक लगातार हिंसा की घटना हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति है। राजस्थान के करौली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और अभी हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर कार्यकर्ताओं पे हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रहा है और न ही इंसाफ दे पा रहा है। हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शासन प्रशासन जो है राज्य सरकार के दबाव के अंदर एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन अराजक तत्वों को रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर छोड़ देता है और हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। जो ये सिलसिलेवार दंगे हो रहे हैं उनकी एएनआई से जांच करवाई जाए और जो उसमें पीएफआई का भी हाथ नजर आ रहा है, जो केरल का प्रतिबंधित संगठन है उसका भी हाथ आ सकता है, तो उसकी एएनआई से जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हिंसा की शिकार मरुधरा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। राजस्थान सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष राजस्थान सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजसमंद में विहिप और बजरंग दल के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सुबह 10 से 12 बजे तक प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वहां उपखंड अधिकारी नहीं मिले, न ही कोई और कर्मचारी। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर अपना ज्ञापन चस्पा कर विरोध जताया। घंटे का धरना देने के बाद भी एसडीएम भी उनके प्रतिनिधि नहीं पधारे हैं, इसलिए हमने ज्ञापन चस्पा किया है। यहाँ पे जो प्रदेश सरकार की जो तुष्टीकरण नीति है और पीएफआई के जो मच्छरों को पनपा रही है सरकार, उनको जल्दी अपने कब्जे में लेवे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। उनके जो चिंतन शिविर में जो आए थे वहाँ वो स्वयं कह रहे हैं भविष्य में आग लगने वाली है। उनकी सोच ये उसी प्रायोजित स्तर की प्रक्रिया है। तो हम चाहते हैं इन मच्छरों को जल्दी मर्यादा में लिया जाए पीएफआई को। कांग्रेस का चिंतन शिविर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उस पर सियासी हमले अभी भी जारी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर किसानों के हालात और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस के चिंतन पर सवाल उठाए। कांग्रेस के चिंतन पर वार। ये जो है अंध परिवार भक्ति कांग्रेस को इस तरह से लेकर के डूबी है और उसको डुबाने का और अधिक गहराई में डुबाने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर पर कांग्रेस से ज्यादा नजर बीजेपी की थी। इसके समापन के बाद भी कांग्रेस का चिंतन कार्यक्रम बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों से किए कांग्रेस के वादों को केंद्र में रखकर चिंतन पर कटाक्ष किया। ये चिंतन शिविर में यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चिंता की होती
कि जो वादा उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश के किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के से त्रस्त हैं। शेखावत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि मरुधरा को पिछले कुछ दिन में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य बन जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा क्यों नहीं हुई। ये होता कि वो इस बात की समीक्षा करते कि हमारा राजस्थान जो देश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो नारी के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। बच्चियों के प्रति दरिंदगी का जो है सबसे बड़ी घटनाओं का राजस्थान को केंद्र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर से लेकर के सरेआम हत्याएं, राह हत्याओं का केंद्र बना दिया। कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के विधायकों और नेताओं से जुड़े अपराध पर तंज कसते हुए शेखावत बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं। चिंतन शिविर में बैठ करके वो इस पर चिंता करते कि ये कांग्रेस बेलगाम क्यों हुई है, क्यों उनके नेता बेलगाम हुए हैं, उनका आचरण और व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन और चरित्र क्या है, तो मुझे लगता कि शायद कांग्रेस पार्टी पर कहीं लोग विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भविष्य के लिए पार्टी की नीति बनाने के साथ ही राजस्थान समेत बाकी राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सत्ता पाने की कांग्रेस की छटपटाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर राजस्थान सरकार पर तंज कसा। शेखावत ने कहा, कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से देश भर से गायब हो रही है। मैं चाहूँ और भारतीय जनता पार्टी भी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी है, और आरएसएस का नेटवर्क भी देश में सब जगह है। ये दुविधा और ये कष्ट कांग्रेस पार्टी का है, जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि केवल 2 प्रदेशों में बची है और गिने चुने जगह हैं कि कांग्रेस के लोग बचे हैं। ढूंढने पर भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सदस्य मिलते नहीं हैं। ऐसे प्रदेश जहां कांग्रेस के लिए कुछ भी संभावना बची है थोड़ी बहुत, वहीं देश में दंगा हो रहा है। और साथ ही साथ में ऐसे प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी से एक मज़हब विशेष का मतदाता खिसक गया, वहां कांग्रेस पार्टी स्क्वायर ज़ीरो हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसी पूरी सीरीज़ आप देख सकते हो। जहां मुस्लिम मतदाता ने कांग्रेस को छोड़ दिया, वहां कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया, वजूद समाप्त हो गया। 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किया। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया। कल रात को जयपुर आई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। महिला जांच अधिकारी की ओर से चस्पा किया गया नोटिस। 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के मामले में फंसे उनके बेटे रोहित जोशी को तलब करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम कल देर रात ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नावा के जयपाल पूनिया हत्याकांड में लगातार तीसरे दिन धरना जारी है। परिजन हत्याकांड की सीबीआई जांच पर अड़े हैं और जांच सीबीआई को देने और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से मना कर दिया है। बता दें, शनिवार दोपहर जयपाल पूनिया की गोली मारकर हत्या हुई, जिसके विरोध में बीजेपी और आरएलपी नेताओं ने परिजनों के साथ धरना दिया। ये लोग एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। और सांसद हनुमान बेनीवाल आज फिर धरने पर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जयपाल भाई को न्याय दो, दिन दहाड़े विधायक के इशारे पे। और धरने के तीसरे दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नावा पहुंचे और धरने में शामिल लोगों को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा, साथ ही अल्टीमेटम दिया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए, जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे, मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है, लेकिन जब इकबाल खत्म हो जाए, भरोसा खत्म हो जाए, आपने थाने के बाहर एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन नावा की इस दिन दहाड़े जयपाल की हत्या ये क्या साबित करती है कि अपराधियों को पूरा भरोसा है और आम जनता इतनी भयभीत है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है। केवल एक हत्या नहीं, ऐसी अनेकों हजारों हत्याएं करौली से लेकर जोधपुर तक लगातार एक सिलसिला है जिसमें वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस राजस्थान के बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी और उस पर चोट करने की कोशिश हुई है। जनता के हक की लड़ाई दल नहीं देखती, विचार नहीं देखती। जनता की हक की लड़ाई एक विचार के लोग जब धरातल पर मजबूती से लगते हैं तो सत्ता के पाए हिलते हैं। इसको मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है, भाई जयपाल को न्याय दिलाने का संकल्प है और यदि 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो नावा से तो आगाज हुआ है, राजस्थान की जनता इसको अंजाम में बदलेगी और इस अन्याय का बदला लेकर खड़ी होगी। दौसा में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात चांदसेन गांव में घर के बाहर सो रहे एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। घटना से हड़कंप मचा। मौके पर एसपी, एएसपी, डीएसपी पहुंचे, परिजनों समेत आसपास के लोगों से पूछताछ की। इधर पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल और एमओबी की टीम को भी बुलाया। पुलिस ने हत्याकांड के बाद आसपास के क्षेत्र में टीमें रवाना की। ये चांदसेन गांव है जिसमें ये गुर्जर परिवार है, जिसमें एक इनका लड़का था जो अर्धनिर्मित मकान है जिसमें रात को सोता था और आज सुबह 8-8:15 बजे सूचना मिली कि इसका मर्डर हो गया। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुल्हाड़ी से उसका गला काटा है और घर वाले सब यही हैं, इकलौता है, 2 बहनें हैं, गरीब परिवार है। आस पड़ोस में इनके सब परिवार वाले भी रहते हैं और अब ये अनुसंधान का विषय है कि किसने घटना घटित की। इसके लिए टीमें रवाना कर दी है और जल्दी ही मुलजिमों को पकड़ लिया जाएगा। कोटा के मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 साल की मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा। अस्पताल पहुंचने के बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही स्टाफ को बच्ची के इलाज की जानकारी दी। तबीयत बिगड़ती गई तो उसे कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस कांस्टेबल की बच्ची की मौत से लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। सीएमएचओ द्वारा गठित टीम मंडाना सीएचसी पहुंची। 3 सदस्यों की टीम ने डॉक्टर